डीप नेक सूट की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने और बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट सुन लेते हैं। इसकी रेडी लेंथ है 38 इंच, चेस्ट साइज़ है 40 और कमर है 36, 42 इंच की हिप साइज़ है, स्लीव की लेंथ 14 है, गोलाई 11 इंच है, बाइसेप्स 14 इंच है, आर्मोल 16 इंच है और फ्रंट का नेक 6.5 है। बैक का नेक डीप है, मतलब 9 साढ़े 9 इंच का है, 9.5 से ज़्यादा नहीं बनाना है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, जो इनका अपर चेस्ट है वो 38 इंचज़ का है। कितना? 38 इंचज़ का। और बाकी मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि बाइसेप्स क्या होता है, आर्मोल क्या होता है, फिर इसकी कटिंग करेंगे। और ये कपड़ा हमारे पास 1.5 मीटर के आसपास है, मतलब पूरा 2 मीटर नहीं है, लेकिन इसमें कुर्ती बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? क्योंकि इसका जो पना है वो डबल पने का कपड़ा है। जो पना है ना इसका डबल पने का है। अगर आपको जानना है कपड़े का पना कितना कितना होता है तो मुझे कमेंट कर देना, सिंगल पना किसे कहते हैं, डबल पना किसे कहते हैं, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन आप क्लियर कमेंट करना कि पने के बारे में जानकारी चाहिए। आप मतलब ऐसे लिख देते हो ना, हाँ हाँ, ऐसे नहीं समझ पाती हाँ, क्योंकि मैं तो डेली काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी ही वीडियो में क्या बोला है, मुझे याद थोड़ी ना रहता है, क्योंकि मैं ढेर सारी वीडियो का काम करती हूँ ना डेली, इसीलिए। जैसे कुछ कमेंट ना 4-5 साल पुरानी वीडियोस पे आ जाते हैं कि मैम आपने इसमें कितना कपड़ा यूज़ किया है। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी वीडियो को देखना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि मैंने कितना कपड़ा यूज़ किया, तब जाके मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया करें, ठीक है। पहले ना बाइसेप्स के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। आई थिंक मैं आर्मोल की वीडियो एक और बनाने वाली हूँ डिटेल में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आर्मोल की गोलाई कैसे देते हैं उसकी भी डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि प्रिंट वाले हैं ना, इस पर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं आर्मोल किसे कहते हैं, फिर बाइसेप्स बताऊंगी। आर्मोल राउंड आपको इस तरह से चेक करना होता है। नॉर्मल मेज़रमेंट ले रही हूँ तो मेरा 16 आ रहा है, क्योंकि मेरे ना देखो बॉडी स्ट्रक्चर को भी पढ़ना होता है। मेरे हाथ पतले हैं, चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से मेरा आर्मोल कम है। वैसे मेरा आर्मोल चेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कम से कम 18.5 के आसपास, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, इसी तरह की बॉडी में हमें आर्मोल की डांट डालनी पड़ती है। तो ये चीज़ ना बॉडी को भी समझना पड़ता है कि बॉडी कैसी है सामने वाले की। आप चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो जाओ, आपको अपनी प्रैक्टिस, अपने तजुर्बे से जानना होगा कि दूसरे की बॉडी किस तरह की है, ठीक है। अब जैसे मेरे आर्मोल पतले हैं तो मेरा आर्मोल भी, सॉरी मेरे बाजू पतले हैं तो मेरा आर्मोल भी कम है, ठीक है, पर मेरे कस्टमर का ठीक है। उसके बाद अब हमें बाइसेप्स नापना होता है, यहाँ से 3 इंच नीचे, मतलब जो गोलाई होती है ना उसको कहते हैं। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं, ये जो हमारा कट बन रहा है ना, इसके सामने की गोलाई, जो हमारी बॉडी पे कट है, इसके सामने की गोलाई आपको मेज़र करनी है। इस अगर मैं अंदाज़ा बताऊँ आपको, तो पहले फ़िक्स नाप लो, फिर उसके अंदर 1 इंच की लूजिंग दे दो। वो आपका नाप लिखने में आना चाहिए, ठीक है। हमें बाद में कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, पहले ही ऐड कर लेनी है। तो नॉर्मली मेरा 13 है फ़िक्स, पर मैं 14 के हिसाब से हमेशा रखती हूँ। इसी तरह आपको भी अपना नाप लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मतलब फुल में 2 इंच का अंतर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार किसी का 3 इंच का अंतर भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। ये दोनों किसी के कम और ज़्यादा हो सकते हैं, वो आपको नापना पड़ेगा, तभी तो बोल रही हूँ नाप लेना पड़ेगा। फिर बात आती है, जो मैंने ये साइज़ लिखे हैं, क्या ये लूजिंग के साथ लिखे हैं? तो जी हाँ, ये मैंने लूजिंग के साथ लिखे हैं। मैंने इसमें लिखा है 40 चेस्ट साइज़, तो कस्टमर का था 38, मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी, फिर लिख लिया। फिर कस्टमर का जो कमर है वो 34 था, मैंने 36 लिखा। हिप साइज़ 40 है, मैंने 42 लिखा। इस तरह से मैं हमेशा लूजिंग डालती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे डीप नेक में हमेशा 1 इंच की लूजिंग देनी चाहिए, क्योंकि डीप नेक में थोड़ा सा वो होता है, फैलता है। लेकिन ये कस्टमर ना डोरी ज़्यादातर लगवाती हैं डीप नेक में, उनको मतलब पसंद है डोरी, तो वो क्या करती है, डीप नेक बनवाती हैं, तो मैं उसमें लूजिंग भी रख देती हूँ, क्योंकि लूजिंग उन्हें चाहिए होती है, शायद उनको पसंद है। वैसे एक सजेशन दूँ, आप डीप नेक बना रहे हो तो कभी भी कुर्ती लूज़ वाली मत बनाना, फिर तो गिरेंगे। अगर आप अपनी कुर्ती बना रहे हो एकदम फिटिंग वाली, तो ही डीप नेक बनाओ, अदरवाइज़ मत बनाओ, क्योंकि लूज़ कुर्ती कभी भी रुक नहीं सकती है डीप नेक में यहाँ पे, ठीक है। माइनस कितना करना है शोल्डर वो आपको बता दूंगी। फ़िलहाल कपड़े को हम देखेंगे। इसका जो पना है ना, देखो कितना ज़्यादा है, मतलब सिंगल पने, मतलब बहुत ही ज़्यादा है इसका पना। मैं आपको अगर बताऊँ तो
60 इंच का पना है इसका, 60 इंच, सोच सकते हो आप। फ़िलहाल हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे। प्रिंट का कोई इशू है नहीं, अजीब सा प्रिंट दे रखा है चादर जैसा, तो प्रिंट का कोई झंझट है नहीं इसमें। वैसे मैंने कस्टमर को सजेशन दिया था इसमें डोरी लूप वाला जो फ्रंट में डिज़ाइन नहीं बनाया था मैंने अपना वाला, वैसा बनवाओ, पर कस्टमर को शायद नहीं चाहिए वैसा, चॉइस है अपनी अपनी। और इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे जितनी चौड़ाई की हमें ज़रूरत है, ठीक है। हमारा हिप का साइज़ है इसमें 42, तो इधर आके देखेंगे पास से, इसका मतलब हमें 10.5 तो चाहिए यहाँ तक फिटिंग, उसके बाद हमें चाहिए 2-2.5 इंच मार्जिन जो मिल गया हमें। कम ज़्यादा है तो उसे एडजस्ट करेंगे पर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, चाहे यहाँ से हमारा थोड़ा सा ही कपड़ा क्यों ना बचे, पर बच तो रहा है ना, वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, तो इसको ध्यान रखना है। ये चौड़ाई फोल्ड हो गई। अब यहाँ पे हम नीचे की ओर छोड़ देंगे फोल्ड मार्जिन, कितना इंच, 3 इंच के करीब नीचे छोड़ेंगे फोल्ड मार्जिन। रेडी लेंथ है हमारी 38 इंच की, ठीक है। 38.5 क्यों रखेंगे, आधा इंच शोल्डर में नहीं जाएगा सिलाई में, इसीलिए, ठीक है। फोल्ड मार्जिन हमने ले ही लिया उसे छोड़ के। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे अपनी कमर की लेंथ का, ध्यान से देखेंगे पहले बॉडी पे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कमर की लंबाई लेना ज़रूरी है और हिप की लंबाई लेना ज़रूरी है, उसके बाद राउंड लेना है। तो कमर की लंबाई कैसे लेते हैं, इंच टेप को यहाँ रखेंगे बीच शोल्डर पे, चेस्ट के ऊपर से जाने देंगे, अब इस तरह से अंदर की ओर करेंगे फिंगर की सहायता से। तो 15 इंच पे मेरा कमर आया और कस्टमर लगभग मेरे साइज़ की हैं, तो 15 इंच पे हमारा कमर आ गया। अगर आपको पता है कि आपके कस्टमर की हाइट कितनी है, जैसे कि उनकी हाइट भी 5 फीट के आसपास है, मेरी ही हाइट की है, तो उनके हिसाब से हिप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने एक चार्ट वीडियो भी शेयर किया था, इंस्टाग्राम पे देखा होगा या फिर आपने यूट्यूब पे, तो उसमें आ रहा था 21 और 21.5 के बीच आप रख सकते हो। या फिर आपको नहीं पता कितनी लेनी चाहिए कस्टमर की, तो यहाँ जो बॉटम पहनता है ना कस्टमर, उस बॉटम से आपको कम से कम 3 इंच नीचे जाना है। जैसे मैंने यहाँ बॉटम पहना है, इसके नीचे 3 इंच तक हमारे चाक ओपन है, तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं अपने हिप की लेंथ और कमर की लेंथ। कमर की लेंथ तो यहाँ से ही लेनी है आपको, ठीक है। और सूट की रेडी लेंथ भी नाप रहे हो ना कस्टमर की, तो ऐसे इंची टेप छोड़ के नहीं नापना, उसको पहले कमर के पास ऐसे करना है, फिर ये इंची टेप छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ से नहीं छूटना चाहिए, उसके बाद रेडी लेंथ लोगे। वरना अगर सीधे सीधे लिया और इस तरह से लिया, 1 इंच का अंतर बैठेगा। चीज़ और, बस्ट पॉइंट, जैसे मेरा बस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है, 11 इंच पे, और ब्लाउज़ में मैं 10.5 लेती हूँ, तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। लेकिन जो मेरी कस्टमर है उनका भी बस्ट पॉइंट 11 पे ही है, ठीक है। तो ये साइज़ जब लगाना है, जिसका हैवी चेस्ट है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो हम कई सारे निशान लगाएंगे, अब ध्यान से देखो। इस 6 इंच पे आर्म होल का ये रैंडम हमने लगाया है, इसका भी कोई साइज़ नहीं है। फिर उसके बाद हमारा फुल बस्ट का निशान है 11 पे, लेकिन 11.5 पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में चला जाता है। कमर 15 पे है, लेकिन हम 15.5 पे लगाएंगे। हिप साइज़ 21 पे है, पर हम 21.5 पे लगाएंगे। सभी निशान को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए हम चार्ट देखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। हमारा ये 15 इंच का शोल्डर है हमारे कस्टमर का, तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे। अगर आपका जो शोल्डर 16 इंच है तो आप ये वाला चार्ट देखोगे, और अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो ये वाला चार्ट देखोगे। मैंने पहले वीडियो शेयर कर दी है, ठीक है। तो 15 इंच के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला चार्ट चलेगा। तो हमारी जो नेक की लेंथ बनेगी फ्रंट की, वो 6.5 के आसपास बनेगी। तो इसका मतलब हमें 6.5 शोल्डर लेना है, क्योंकि इस लाइन में मैच हो रहा है ना ये, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे 6.5 शोल्डर। अब मैंने कितना माइनस किया, हमारा फुल शोल्डर 7.5 है ना, हमने कितना माइनस किया, 1 इंच। मैं फुल का भी लगा देती हूँ एक बार। तो देखो मैंने 1 इंच माइनस कर दिया, ठीक है। तो 6.5 हो गया, यहाँ भी 6.5 लेंगे, ठीक है। अब इस निशान को हम स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का साइज़ लेंगे। लूजिंग हमें पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो अब हमें लूजिंग की ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/4 भाग हो गया, ठीक है। अब ये फुल बस्ट पे भी हमें सेम निशान लगाना है 10 इंच पे ही। अब यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है 9 इंच पे, ठीक है। यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे 10.5 पे। अब यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट कितना आ रहा है, 38 इंच, तो हम 9.5 लेंगे, क्योंकि 1/4 भाग 9.5 होगा। अब हम क्या करेंगे, सभी निशान को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे ना पॉइंट नहीं बनने देना, थोड़ा सा स्ट्रेट सा रखना होता है,
हर जगह पे। पॉइंट कोने नहीं बनाने हैं। अब यहाँ पे मार्जिन डाल देंगे जितना आप रखना चाहते हो, जितना आप मोटे होना चाहते हो। ये हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच, तो यहाँ भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम गोलाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हो। ये 1 और 1.25 इंच के बीच में रहती है, ठीक है, ये वाली गोलाई। अभी हमें बैक की गोलाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, उसका कारण मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि हमें बैक का शोल्डर छेड़ना है। अब हमें क्या करना है, जितना हिप राउंड है उतना यहाँ पे लेंगे घेरा। 10.5 लिया है हमने। घेरा कम ज़्यादा कर सकते हैं क्या, जी हाँ कर सकते हैं। आधा इंच आप बढ़ा भी सकते हैं, आधा इंच आप घटा भी सकते हैं। बढ़ाना किसे होता है, जिन्हें मोटे लगना है, जो लड़कियाँ बहुत पतली हैं वो बढ़ा सकते हैं, जो पतले लगना चाहते हैं वो थोड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। घेरा से भी हमें फ़र्क पड़ता है मोटे पतले का, पर बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। यहाँ से हमने आधा इंच छोड़ दिया। अब हम इसकी गोलाई को मेज़र करेंगे, इस तरह से मेज़र करेंगे, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 8, तो मेरा 8 इंच का आ गया आर्म होल। लेकिन अगर आपका ये बड़ा हो रहा है तो आपको क्या करना है, चेस्ट लाइन थोड़ी सी ऊपर ले आओ, इस तरह से ले आओ, ठीक है। फिर वापस से गोलाई कर दो तो आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। मान लो आपकी लाइन यहाँ पे आ रही है इस जगह पे, ठीक है, तो आपको छोटा करने हैं तो छोटा हो गया, 7 इंच आ गया। जितनी चेस्ट लाइन ऊपर जाएगी उतना छोटा हो जाएगा, चेस्ट लाइन नीचे जाएगी उतना बड़ा हो जाएगा। अब ये आपको कटिंग से पहले चेक करना है, बाद में हो गया फिर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्यों गलती करनी। बाद में क्या कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट आए मेरा आर्म होल बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे या तो डाट डाल दो, डाट नहीं डाल सकते तो यहाँ से उड़ा दो आधा इंच, ऐसे कर सकते हो आप। ये मैं तब बता रही हूँ जब मिस्टेक हो जाए, उसके बाद की बता रही हूँ। आर्म होल प्लेट डाल के छोटा कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर से उड़ा के भी छोटा कर सकते हो कि भी हम यहाँ तक उड़ा दें, हम यहीं तक रखें, इसको उड़ा दें, तब कर सकते हो। तो जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, उनके लिए भी है ये, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ एक तरह से। लेकिन अगर आपने कटिंग नहीं की है तो क्यों ना इस इंची टेप को घुमा के देख लिया जाए। कितना टाइम जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ये हमारा आर्म होल है, ये नहीं है, बिकॉज जब बॉडी हमारी एल शेप की नहीं है तो हम इसको क्यों सोचे कि ये आर्म होल है। आर्म होल हमारा गोलाई में, बिकॉज हमारी बॉडी पे भी गोलाई में है, तो इस पे ध्यान दो ना, इसको छेड़खानी करो ना। ये क्यों पूछ रहे हो कि हम 5.5 ले लें तो सही रहेगा, 6 ले लें तो सही रहेगा। अब ये 6 आर्म होल छोटा हो सकता है अगर आपकी चेस्ट 7.5 इंच की है, तो उसका तो चेस्ट लाइन की यहाँ पे ख़त्म हो रही है और आर्म होल यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो और हैवी साइज़ है तो उसका आर्म होल और आगे जाएगा 6 इंच में ही। तो आर्म होल ऐसे भी बढ़ रहा है, आर्म होल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी, साइज़ के अकॉर्डिंग। चेस्ट लाइन किसी की यहाँ पे आए, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ भी है, तो उसके हिसाब से चलना है और आपको यहाँ तक मेज़र करना है, इस फुल वस्ट तक, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मेरा डीप नेक है तो थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो चलेगा, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बड़ा नहीं करना है। इसमें छोटा चल जाएगा, बड़ा नहीं चलेगा। और पैक नेक में, बोट नेक में, कॉलर नेक में बड़ा चलेगा, उसमें छोटा नहीं चलेगा, ठीक है। आया समझ आपको। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, उसका कारण है, हमें अपना बैक आर्म होल कंप्लीट करना होता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ, फिर आपको बताऊँगी मैंने क्यों बढ़ाया है, ठीक है। फ़िलहाल तो हम सेम कट कर देंगे, ठीक है। ये जो कपड़ा है ये रेयॉन फैब्रिक है और ये अच्छे वाला रेयॉन है। यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ भी कट लगाएंगे और यहाँ भी कट लगाएंगे और यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि कट से कट मिला के सिलना है तो, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा ये 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा था जो अपर चेस्ट है। अब इसको आप इस तरह से मिला के सिलाई लगाओगे, जिसको यहाँ पे सूट टाइट हो जाता है, इस वाले पॉइंट पे जैसे सूट टाइट होता है वो ये दोनों निशान लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों, अगर किसी को भूल गए हो आप ये वाला साइज़ लेना तो आप ऊपर से 10.5 ले सकते हो, इतना ठीक है। अगर आप अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि आपने डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लगा दिया, यहाँ मिला देते। यहाँ मिलाने से देखो क्या हो रहा है, अगर हम इस वाले निशान से कमर पे मिला देंगे तो ये जो लूजिंग है हमें मिल पाएगी, नहीं मिलेगी। इसलिए पहले वही निशान लगाना है, बाद में उसको यहाँ मिलाना है। ये लूजिंग तो चाहिए ना, नहीं तो यहाँ पे दब जाता है सूट, यहाँ पे लूज़ हो जाता है, तो फिर
बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। अब हमें बैक पार्ट में क्या चेंज करना है, इसको निकालेंगे। इस बैक पार्ट को हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इस बैक पार्ट पे हम निशान लगाएंगे फिर से, इसको हम सीधा कर लेंगे एक्चुअली, ठीक है। हाँ, ये ऐसे था क्योंकि 1/2 इंच हमने बढ़ाया ना, और यहाँ से कुछ इस तरह से है ये। अब हमें अपने यहाँ चेस्ट का निशान भी लगाना है। यहाँ हमारा चेस्ट साइज़ है 10 इंच का, ठीक है। अब इस वाले चार्ट को देखेंगे, हमारा नेक लेंथ 8 और 9 के बीच में है, मतलब कि 8.5, 8, 9, 9.5 तक यही लाइन चलेगी, तो 6 इंच का हमारा शोल्डर रहेगा। हमारा फ्रंट में 6.5 था, अब बैक में हमारा 1/2 इंच कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच कम करेंगे, पहले 6 इंच का कर देंगे, ठीक है। अब हमारी जो लाइन है, अगर आप कहोगे ना तो मैं प्लेन पेपर पे सिखा सकती हूँ ये चीज़, अगर आप कहोगे तो, क्योंकि प्रिंट में हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब हमारा जो स्केल है इसका यूज़ कर देंगे, या तो आप इसको स्केल का यूज़ कर लो या फिर हाथ से भी लगा सकते हो। हमें एक्चुअली यहाँ वाले पे मिलानी है गोलाई। यहाँ पर हमारी गोलाई की कटिंग हो गई। अब इससे आपको पता चला कि हमारी जो गोलाई है और जो हमारा शोल्डर है ये दोनों चेंज हुए हैं। हमारा 1/2 इंच शोल्डर कम हुआ है, ये 6 इंच हो गया, और फ्रंट का 6.5 हो गया। बस इसी निशान को ध्यान में रख के आपको गोलाई करनी है। शोल्डर बस 1/2 इंच का अंतर रहा, ठीक है। अब इसको हटा देंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। किनारी सूट में भी लंबाई में थी और बाजू में भी लंबाई में। एक बार को बाजू आप आड़े में बना सकते हैं पर सूट नहीं। इसे 4 फोल्ड में करेंगे और पास से देखेंगे। यहाँ से फोल्ड मार्जिन लेंगे 2 इंच के करीब। रेडी लेंथ है इसमें 14 इंच की, तो हम 14.5 लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में जाना है। 3 इंच पे डाउन करेंगे। यहाँ गोलाई का आधा लेंगे। कस्टमर की गोलाई कितनी है? 11। 5.5 लेंगे। बाइसेप्स कितना है? 14, तो 7 इंच लेंगे और यहाँ से इसको मैच कर देंगे और हमें मार्जिन लेना है। यहाँ से थोड़ा तिरछा सही रहता है, इस तरह से यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा देंगे, ठीक है। दूसरी गोलाई कुछ इस तरह से कर देंगे। यहाँ 1.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और यहाँ पे 1 इंच तक हमारी दोनों मिक्स रहेंगी, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी करेंगे प्रॉपर कटिंग। यहाँ कट लगाएंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना शोल्डर आर्म होल, तो मैं प्लेन पेपर पे समझा दूँगी, क्योंकि सूट तो कई बार प्रिंटेड ही होते हैं, प्लेन तो आते ही नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है या तो मैं प्लेन चीज़ पे समझाऊँ, ठीक है। ये गैपिंग हमारी कटिंग ज़रूर होती है, क्योंकि हमने कुर्ती में भी तो किया है ना, इसीलिए। और यहाँ से ही कट लगा दिया हमने। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है डीप नेक सूट की कटिंग की, तो लाइक शेयर करना। सेकंड चैनल पे सिलाई का कोर्स चल रहा है, तो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।